सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य के रास्ते सबसे पहले हम लोग वेदों को पढ़ेंगे और वेदों में भी सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य इत्यादि को पढ़ेंगे। और इसी तरह से आप देखोगे एक एक करके हम लोग संपूर्ण इतिहास को ऐसे खेलते कूदते समाप्त कर डालेंगे। आपको मजा भी आ जाएगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। और यकीन मानना, यहां आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको उसी पर विश्वास रखना है। और आप केवल इन्हीं चर्चाओं को करके, केवल आप इतना ही पढ़ के यूपीएससी तक का सफर तय कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन बनेगा, जितना भी बनेगा, आप इन चर्चाओं को करने के बाद इस विषय का कोई भी परीक्षा उठा के देख लेना, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि यह चर्चाएं कितनी जरूरी है। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जितना भी पढ़ा रहा हूं, उससे संबंधित क्वेश्चन तुरंत करा दे रहा हूं। इससे यह बात निकल के आ रहा है कि आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, इन चर्चाओं को देखना है। और चर्चाएं देखने के बाद आपको पता चल ही रहा होगा, मैं कितना भी बोलूं उससे आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। बस आप चर्चाओं को देखिए, खुद अंदाजा लगाइए। आप देखते होंगे प्रायः बहुत जगहों पर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि इस तरह से पढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ता है। और इतनी तैयारी आप पूरे YouTube पर देख लीजिए, कोई नहीं कराएगा। फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा, पैसे ले ले तो उसकी बात अलग है ना। तो भाई बातें तो होती जाती रहेंगी, आइए कुछ पढ़ लेते हैं, बीच बीच में हम लोग बात भी करते रहेंगे। ऋग्वेद का विभाजन दो आधारों पर होता है। ऋग्वेद का विभाजन दो आधारों पर होता है। वह कौन कौन से आधार हैं, जिन आधारों को जान के हमारी परीक्षा में कल्याण हो जाएगा? तो भैया पहला आधार है अष्टक क्रम और दूसरा आधार है मंडल क्रम। अगर ऋग्वेद को अष्टक क्रम में बांटेंगे तो इसमें 8 अष्टक हो जाएंगे। अगर ऋग्वेद को मंडल क्रम में बांटेंगे तो इसमें 10 मंडल हो जाएंगे, 1028 सूक्त हो जाएंगे, 10 580 मंत्र हो जाएंगे। और आप देखोगे ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ऋग्वेद में कई सारे देवताओं की स्तुति की गई है, कई सारी नदियों का उल्लेख है, और कई सारे यज्ञ अनुष्ठानों का उल्लेख है। और उन उल्लेखों से प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो आप समझ जाना कि आपकी तैयारी अभी तक जो हुई है वो सही से नहीं हो पाई है। आपको हर जगह सतही ही पढ़ाया गया है। और क्वेश्चन कठिन होगा तो इसका मतलब यह भी है कि आपको सीधे आयोग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और आयोग के क्वेश्चन को कर पाना अपने आप में ही नाक के बल चने चबाना होता है। तो मैंने जो भी दो चार बातें यहां पर आपको बताया, वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो आइए एक एक करके उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आइए तुरंत उसे हल कर लेते हैं। वहां आपने पहला पॉइंट पढ़ा और पहले पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। तो देखो भैया, अब आप तुरंत जो है इसका उत्तर दे जाओगे कि नहीं, बताओ जल्दी। यहां देखो, ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है और तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप बताओ कल ले जाओगे कि नहीं? आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा भैया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सिंपल सा जवाब।
और देखो आगे मैंने कहा इसके विभाजन का दो आधार है। पहला आधार अष्टक क्रम। अगर अष्टक क्रम को देखेंगे तो इसमें कितने अष्टक हो जाएंगे भैया? 8 अष्टक हो जाएंगे। और अगर मंडल क्रम की बात किया जाए तो भैया इसमें कितने मंडल हो जाएंगे? 10 मंडल हो जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने सूक्त हैं, और कभी कभी सूक्त की जगह बाल खिल्य शब्द का प्रयोग कर लेता है। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सूक्त क्या है, बाल खिल्य क्या है। तो भैया सूक्त और बाल खिल्य दोनों एक ही के लिए प्रयोग होता है। अगर सूक्त कहे तब भी समझ जाना कि बाल खिल्य की बात हो रही है, बाल खिल्य कहे तो समझ जाना सूक्त की ही बात हो रही है, दोनों बातें एक ही है। तो इस तरह से 1028 सूक्त हो जाएंगे किसमें भैया? ऋग्वेद में। और प्रायः कभी कभी वनडे एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कितने मंडल हैं। अब देखो यहां सब जगहों से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अष्टक क्रम में कितने अष्टक हैं, ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं, यहां से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। क्लियर इतनी बात? और कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, और कभी कभी मंत्र की जगह पर पूछ लेता है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। तो चाहे ऋचा कहे या मंत्र कहे, समझ जाना कि बात एक ही है। चाहे ऋचा कहो चाहे मंत्र कहो, बात एक ही है। तो भैया 10,580 मंत्र या ऋचाएं ऋग्वेद में है। अब देखो कहीं कहीं किसी किसी किताब में कोई कोई मास्टर आपको बताता है कि भैया ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। तो अब हो गया ना कंफ्यूजन? तो भैया कंफ्यूजन बना है। लेकिन अगर आप कहो सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, तो भैया सबसे सही उत्तर हो जाएगा 10,580। क्योंकि मैंने ऋग्वेद वगैरह को पढ़ा है, मैंने सामवेद को पढ़ा है, मैंने यजुर्वेद, अथर्ववेद, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ, तमाम उपनिषद वगैरह को मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। रामायण, महाभारत और रामचरितमानस, यहाँ तक कि कालिदास की रचनाएं, यानी कि संस्कृत जगत में या संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ रखा है। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है। तो भैया सबसे सही उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर भी इसी को सही मान बैठता है, कभी कभी एग्जामिनर इसी को सही मान बैठता है। तो भैया ये वाला आपका सबसे सही उत्तर है और ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी आपको दिख जाए तो तुरंत आपको टिक करके चले आना है। आपको यह भी पता चल गया। प्रायः आप देखोगे मार्केट में इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि भैया उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने जाना ही नहीं है। और जानेंगे पढ़ेंगे तो मेहनत लगेगा, समय लगेगा, एक एक क्वेश्चन उठा के लाएंगे, समय लगेगा, समय लगेगा ना। हाँ। और देखो कुछ बच्चों का हमारे सवाल था कि सर पीपीटी काहे लगाते हो? अरे भैया पीपीटी इसलिए लगाता हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं चाहता हूं कि ये चीज बता दूं, और जब मैं चर्चा के अंदर आता हूं, पढ़ाने लगता हूं, और पढ़ाने में मैं इतना बिजी हो जाता हूं कि वह चीज दिमाग से उतर जाता है। और जब दिमाग से उतर जाता है भैया, तो बाद में ध्यान आता है कि ये चीज तो मिस हो गई, और मिस हो जाएगी तो भैया आप तक वह बात पहुंच नहीं पाएगी और आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाओगे। और बाकी रह गई बात याद की, तो ये सारे कुछ रटे हैं, ये सब रटे पड़े हैं। इस पर मैंने जो है कई सारे किताबों को पढ़ रखा है, 10-20 किताब मैंने केवल इसी ऋग्वेद पर पढ़ रखा है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब पर मैंने पढ़ रखा है, सब रटा पड़ा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो आप ऐसे जो ख्याली पुलाव हैं इनको पकाना बंद कर दीजिए। और आपको पता है हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से दिमाग लगाता है। अभी मैं इन सब चीजों को लिखूं तो और समय लग जाएगा, और समय बर्बाद हो जाएगा। आधे घंटे की क्लास कितने 1 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। तो इससे भी बचना होगा। और जो चीजें लिखी हुई हैं इन्हीं को मैं 10 बार बता दूंगा, तो आपका और भी आसान हो जाएगा काम, है ना। तो इन्हीं चीजों को हम 10 बार समझाएंगे, बस ऐसा जैसे चल रहा है वैसे ही आप देखिए। और जिनको याद नहीं होता वो भैया सीधा सीधा किताब का पिक लगा दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हो।
और अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है, ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, अब कहोगे सर ये ऋत्विक का होता है। तो ऋत्विक यानी कि जो वैदिक मंत्रों को, वैदिक ऋचाओं को पढ़ता है वह ऋत्विक कहलाता है। जो वैदिक अनुष्ठानों वगैरह को करवाता है, जो वैदिक अनुष्ठानों वगैरह को संचालित करता है, मंत्रों को पढ़ता है, ऋचाओं को पढ़ता है, वही ऋत्विक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋत्विक कहलाता है। और जब आप वनडे एग्जाम वगैरह में पढ़ते हो, यूट्यूब के मार्केट में जब आप जाते हो, तो आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि भैया ऋग्वेद का ऋत्विक होता या होत्री होता है। आपको ये नहीं बताएंगे कि ऋत्विक का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ लिखा भी गया होगा, ये देखो लिखा गया है, ऋचाओं मंत्रों को पढ़ने वाला या वैदिक अनुष्ठानों का संचालक ऋत्विक कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, तो आपको कहना है होत्री या होता। क्या कहोगे? होत्री या होता। आपसे एक तरफ चारों वेदों को दे देता है और एक तरफ ऋत्विक दे देता है, तो आपको क्या करना रहेगा? उनको सही तरीके से जमाना रहेगा। तो ये आप देख सकते हो। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आप देख लो। आप जो भी पढ़ते रहोगे, जहां से पढ़ते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो पूछा जा सकता है, मैं सारी चीजों को बताता चलूंगा। और मैं एक भी बिंदु अगर बताऊंगा, एक भी बिंदु अगर पढ़ाऊंगा, तो मैं वहीं पर बता दूंगा कि ये कहां पर पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा और कैसे पूछा गया है। और यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप शब्दशः मेरी एक एक बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो, बस आप सीखना चाहो तो। और अभी इन लेक्चरों को आप सही से देख नहीं रहे हो, इन लेक्चरों को आप ऐसे स्किप कर दे रहे हो, और यकीन मानना आने वाले समय में इन्हीं लेक्चरों के लिए आपको भारी पैसा चुकाना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, मैं व्यूज वगैरह के लिए नहीं मर रहा हूं, बस मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और रह गई बात पैसे की, तो मैं पैसे लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। जब मुझे कोई जानता भी नहीं था, मैं शुरुआत में पढ़ाने के लिए आया था, तो एक व्यक्ति ने मुझे 30,000 तक ऑफर किया था ऑफलाइन पढ़ाने के लिए, और मैंने उसके ऑफर को ऐसे ठुकरा दिया। तो आप समझ सकते हो, अभी आप हल्के में ले रहे होंगे इन चर्चाओं को, लेकिन एक दिन आपको इसी के लिए भारी पैसा चुकाना पड़ेगा, और वो समय जल्द ही आएगा। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो 2 से लेकर 7 तक मंडल हैं, जैसे मंडल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 तक हो गया, तो उनमें से जो 2 से लेकर 7 मंडल हैं वह प्राचीन है। उन्हें वंश या परिवार मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश या परिवार मंडल। अब देखो, वंश और परिवार मंडल कहने के पीछे भी एक तर्क है कि इन्हें किसी एक वंश या एक परिवार के लोगों ने लिखा होगा, रचा होगा। और जो पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल है, उसे बाद में रचा गया होगा, उसे बाद में लिखा गया होगा। तो ये आप देख सकते हो, ऐसा कहा जाता है कि 2 से लेकर 7 मंडल प्राचीन है, जिसे वंश या परिवार मंडल कहा जाता है। वंश या परिवार यानी कि एक ही वंश के लोगों ने लिखा है, एक ही परिवार के लोगों ने इसकी रचना किया है। और जो आपका पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल है, इसे क्या भैया बाद में जोड़ा गया है। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी हो सकता है ना। और यहां से मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, दिखा दिया। अगला क्वेश्चन मान लीजिए भविष्य में बनेगा, तो पूछेगा कितने अष्टक हैं। आपने मंडल पढ़ा, सूक्त पढ़ा, है ना, ऋचाओं को पढ़ा, ये सब तो फेमस हो गए हैं, लेकिन अभी जो है एग्जामिनर की निगाह इस पर नहीं गई है, और जिस दिन इस पर निगाह चली गई एग्जामिनर की, उस दिन पूछेगा तो बड़े बड़े जो है ऐसे सरेंडर हो जाएंगे, कहेंगे हाय राम, ये कहां से पूछा। तो भैया समझ के चलो,
है ना। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। इन दोनों में क्या सही है, कितना सही है, किस हद तक सही है, ये मैंने आपको बता दिया और यहां से भी आपको मैंने बता दिया। तो अगला क्वेश्चन जो है यहां से कभी हो सकता है भविष्य में पूछा जाए, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा ना कि जो हम पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, साथ साथ में बता भी रहा हूं। और देखो भैया, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यह जो गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, यह किसे समर्पित है, तो भैया सूर्य देवता को समर्पित है। और अगर पूछे सूर्य देवता को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो भैया किसे, सविता या सावित्री। तो आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो वहां विकल्प में अगर सूर्य देवता दिख जाए तब, सविता दिख जाए तब, सावित्री दिख जाए तब आपको क्लिक करके चले आना है किसी एक को, है ना। आपकी परीक्षा में कोई एक ही विकल्प रहेगा इन तीनों में से एक। ऋग्वेद के या वेदों के रचना के बहुत बाद इसे लिपिबद्ध किया गया था। उस टाइम पर कोई लिपि वगैरह नहीं थी और इसे आप देखोगे श्रुत साहित्य के माध्यम से एक वंश से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। एक सुनता था, याद करता था, रटता था, जो भी करता था वो अगले को बताता था, अगला अगले को बताता था। इसी तरह से यह चलता हुआ आ रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि भैया तीसरे मंडल या गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो आपको कहना है विश्वामित्र जी हैं। और आप देखोगे इसी तीसरे मंडल में आपको विश्वामित्र और नदी संवाद देखने को मिलेगा। अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र ने किन नदियों से संवाद किया, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए कि बिपाशा और शतुद्री। क्या भैया, बिपाशा और शतुद्री, विश्वामित्र जी ने इन नदियों से संवाद किया। तो आशा करता हूं यहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए होंगे और यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। और आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, केवल सतही अध्ययन किया होगा, तो आप तुरंत सरेंडर हो जाओगे, है ना। तो आपको पता चल गया कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आपको कहना है ऋग्वेद में। किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और यह किसे समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। नदी संवाद किस मंडल में है, तीसरे मंडल में। किस वेद में है, ऋग्वेद में। विश्वामित्र जी ने किन नदियों से संवाद किया, विपाशा और शतुद्री। अभी पूछ लेता है कि विपाशा और शतुद्री नदी का वर्तमान नाम क्या है ना। प्राचीन आपको नदियां दे देगा एक तरफ आपको प्राचीन नदियां और दूसरी तरफ उनका आधुनिक नाम दे देगा। तो अभी मैं आपको आगे चल के एक एक करके नदियों का नाम और आधुनिक नाम बताता चलूंगा। और जब आपकी अगली चर्चा आएगी तो उसमें एकदम अच्छे से आप क्लियर कर ले जाओगे। वहां मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा और उन्हीं क्वेश्चन के रास्ते आप आसानी से बना ले जाओगे। तो इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्लियर। अब देखो गायत्री मंत्र यानी कि क्या है गायत्री मंत्र, बताओ भैया। आप सभी ने तो जरूर पढ़ा होगा, चाहे आपने स्कूल, कॉलेज या कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में जरूर पढ़ा होगा, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। और देखो एक बार पढ़ने के बाद मन एकदम शांत सा हो जाता है, सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है। आप 3 बार केवल ओम ही उच्चारित कीजिए, देखिए आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी, अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी केवल उच्चारण करने से, तो आप समझ सकते हो। और देखो भैया यहाँ विश्वामित्र और नदी का संवाद हो रहा है, तो आप दृश्य के माध्यम से, आप चित्रों के माध्यम से भी इन चीजों को देख सकते हो। और जब आप इस तरह से पढ़ोगे, इतनी शानदार तरीके से पढ़ोगे, तो कोई भी माई का लाल कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप कर नहीं पाओगे, आप आसानी से कर ले जाओगे।
मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अगर शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा तो मेरा हर एक विद्यार्थी क्वेश्चनों को ऐसे चुटकियों में उड़ा के चला आएगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन क्या कैसे होगा आपको पता चल गया। अब आगे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और अगला क्वेश्चन इनमें से कोई एक हो सकता है ना। आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा भैया, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो देखो क्वेश्चन भी आपका हो गया है। और ये क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के नहीं लाया हूं, ये आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर ले रहे हो मेरे पढ़ाने के बाद तो आप शानदार करके आओगे अपनी परीक्षा में। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाद अगर आपने इन क्वेश्चनों का उत्तर दे लिया तो यकीनन आप पूरे भरोसे के साथ जाइए, आप बेहतरीन कर पाओगे, आप शानदार करके आओगे, आप तबाही मचा के आओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, और अगर डर लगे तो हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। अब देखो, एक कहानी हमें यहां पर पढ़ना है आर्य और अनार्य के बीच में। आर्य और अनार्य के बीच में संघर्ष भी होते हुए हमें दिखाई देगा और मेल मिलाप भी होते हुए दिखाई देगा। और इस संघर्ष और मेल मिलाप से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखो, यहां हेडिंग है आपका आर्य और अनार्य के बीच संघर्ष और मेल मिलाप। तो संघर्ष को अगर हम लोग देखेंगे तो संघर्ष में आप देखोगे जो आर्य लोग थे वह अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। आर्य और अनार्य के बीच अगर संघर्ष देखा जाए तो आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास कहते थे या दस्यु कहते थे। अब देखो, यहां एनसीईआरटी से कंटेंट उठा के लाया हूं मैं आपके लिए, तो आपको यह भी पता चल गया कि कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल इन्हीं चर्चाओं से सब कुछ हो जाएगा। और यहां आप देखोगे इस संघर्ष और मेल मिलाप की कहानी आपको चित्रों के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो हमने आर्यों और अनार्यों के बीच अगर संघर्ष देखा तो संघर्ष में हमें नजर आया कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, और वहीं आर्य और अनार्य के बीच मेल मिलाप देखें तो हमें 10 राज्य युद्ध में यह देखने को मिलता है। और 10 राज्य युद्ध से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो मैं आपके पास लेकर आया हूं, अगला क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर के दौरान लेकर आऊंगा, अगले लेक्चर में कराऊंगा। अगर हमें आर्य और अनार्यों के बीच मेल मिलाप देखना होगा तो हम किसका उदाहरण लेंगे? हम 10 राज्य युद्ध का उदाहरण लेंगे, क्योंकि 10 राज्य युद्ध में एक तरफ तो राजा सुदास होते हैं और दूसरी तरफ 10 राजाओं का समूह युद्ध करता है, और उन 10 राजाओं के समूह में 5 आर्य होते हैं और 5 अनार्य होते हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य होते हैं, तो इससे एक बात साफ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि आर्य और अनार्य का मेल मिलाप भी हो रहा है। और आर्य और अनार्य के बीच अगर संबंध देखना हुआ तो हम क्या देखेंगे? एक यज्ञ को देखेंगे, और उस यज्ञ की चर्चा हम यहां ना करके वैदिक काल में करेंगे, क्योंकि यहां उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया आगे कहानी समझ में। और यह 10 राग युद्ध 10 राग युद्ध रावी यानी कि परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसमें राजा सुदास विजयी होते हैं। कौन विजयी होते हैं? राजा सुदास विजयी होते हैं। तो जो मैंने आपको बोलकर कहानी बताई वही यहां पर लिखी गई है। तो अगर हमें आर्य और अनार्य के बीच मेल मिलाप देखना हुआ तो हम देखेंगे, हम उदाहरण देंगे 10 राज्य युद्ध का। 10 राज्य युद्ध कहां पर लड़ा गया? पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे रावी यानी कि परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अब देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि
रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? या परुष्णी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नदियों के संदर्भ में। और रावी नदी 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे मैं दिखाऊंगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किन किन के मध्य लड़ा गया? तो एक तरफ होते हैं 10 राजा और दूसरी तरफ होते हैं सुदास। और सुदास की जीत होती है और इनके पुरोहित आप देखोगे तो इनके पुरोहित होते हैं वशिष्ठ। इनके पुरोहित कौन होते हैं? वशिष्ठ। और राजा सुदास की जीत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा क्योंकि ये भरत कबीले से संबंध रखते थे। और देश के नाम की कहानी मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूं। आगे देखो, सुदास भरत कबीले के राजा थे। किस कबीले के राजा थे? भरत कबीले के राजा थे। और भारतवर्ष का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। जो भारतवर्ष नाम पड़ा है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो यह भी एक फैक्ट आप देख सकते हो। आप 10 राजाओं में देखोगे तो 5 राजा आर्य होते हैं, 5 राजा अनार्य होते हैं। और इन 10 राजाओं का समूह दूसरी तरफ से युद्ध करता है। और इन सब के पुरोहित कौन होते हैं भैया? विश्वामित्र होते हैं। कौन होते हैं? विश्वामित्र होते हैं। अब देखो, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, स्टार वगैरह सब कुछ लगा लीजिए कि 10 राज्य युद्ध की चर्चा किस मंडल से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद का 7वां मंडल है जिसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा देखने को मिलती है। और इस 7वें मंडल के रचयिता कौन है भैया? वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया गया है, ये वाला। और अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि 10 राज्य युद्ध किस मंडल से संबंधित है? तो भैया 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा मिलती है। और इस 7वें मंडल, है ना, मैंने 7वें मंडल ही बोला होगा, है ना? मुझे लग रहा है मैं 10वां बोल गया, अगर मैं ऐसा बोला हूं तो क्षमा चाहता हूं, है ना? 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। और इस 7वें मंडल के रचयिता कौन है भैया? वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, ये वाला पूछा जा सकता है। और ये सारे आपके क्वेश्चन के दायरे में हो सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करो। अब उतना आपने कहानी स्टोरी पढ़ा, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आप इसे चुटकियों उड़ा दोगे, ऐसे ऐसे उड़ाओगे, ऐसे। चलो उड़ाओ इसे। कहा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आपका यहां विकल्प निकल के आ रहा है, परुष्णी रावी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा व्यास, अस्किनी नदी। अब देखो, यहां आपको पता चल गया कि व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? विपाशा नाम से जाना जाता था। रावी नदी को वैदिक काल में या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था भैया? परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सारी नदियों का नाम भी बताता चलूंगा जो वैदिक काल में या प्राचीन काल में था। जो नदियों का नाम प्राचीन काल में या वैदिक काल में था, ऐसे मैं साथ साथ बताता चलूंगा। और आप देखो भैया, नदियों से ऐसे एक तरफ नदी दे देता है और एक तरफ उनका आधुनिक नाम दे देता है और कहेगा भैया ऐसे मिला डाल, जो सही हो उनको कूट की सहायता से मिलाओ। आयोगो मजा लेता है, कहता मिलाओ तो देखें हम भी कितना पढ़ के आए हो, किससे पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ के आए हो। और वहीं जब आप नहीं लगा पाते तो एग्जामिनर खुश होता है, आहा बेटा फंस गए ना। तो आप इसे जो है हल्के में ऐसे उड़ा दोगे कि भैया रावी परुष्णी नदी के किनारे 10 राजा का युद्ध लड़ा गया था, ये आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा आप पढ़ाई करो। ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है। और इस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम हमें
वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, आपका वैश्य हो गया, आपका शूद्र हो गया। भैया जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कराएंगे, क्षत्रिय भैया रक्षा वगैरह करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वैश्य जो है व्यापार वगैरह करेंगे, और जो ये शूद्र है ये सबकी सेवा करेगा, है ना, सबकी सेवा करेगा। तो मेवा ये लोग खाएंगे, सेवा ये लोग करेगा। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है, और ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ा के चले आना, ऐसे चुटकियों में उड़ाना, बाबू 10वां मंडल पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम देखी गई है, उसी में तुरंत फूंक के चले आना, उड़ा के चले आना, और कहना एग्जामिनर है बाबू और कठिना पूछो, एग्जामिनर से कहना है बाबू और कठिना पूछो, अच्छे से पढ़ के आए हैं, है ना, बढ़िया से पढ़ के आए हैं। अब देखो 10वें मंडल में कुछ और कहानी है, और इस कहानी के रास्ते बहुते क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, कितना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्वेश्चनों का बौछार होगा, पहले इसको आप पढ़िए फिर देखिए क्वेश्चनों का ऐसे बौछार लगेगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, और इस 10वें मंडल में आपको नदी सूक्त देखने को मिलेगा। पीछे आपने तीसरा मंडल देखा होगा, उसमें विश्वामित्र और नदी का संवाद है, लेकिन ये अलग है, ये 10वें मंडल में नदी सूक्त की चर्चा है। 10वें मंडल में नदी सूक्त की चर्चा है, और आप इसमें देखोगे 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का भैया? 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पश्चिमी नदी कुंभा है। कुंभा काबुल की नदी है। कुंभा कहाँ की नदी है भैया? काबुल में बहती है। और सबसे पूर्वी नदी आप देखोगे गंगा हो जाएगी, और गंगा का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। कितनी बार? एक बार। तो आपने यहां पढ़ा कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें नदी सूक्त की चर्चा मिलती है, और इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, और इन 21 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कुंभा है और सबसे पूर्वी नदी गंगा है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, और कुंभा काबुल में बहती है, काबुल में स्थित है, और गंगा का उल्लेख नदी सूक्त में या ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब आइए एक बार थोड़ी सी इन कहानियों की चर्चा कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चनों की बौछार को देखते हैं। और भैया ये जो 10वां मंडल है, ये जो नदी सूक्त है, और इन नदी सूक्तों में 21 नदियों का उल्लेख है, यह आप देखोगे तो जो ऋग्वैदिक काल है उनके भौगोलिक विस्तार की जानकारी देता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कौन सा ऐसा सूक्त है जिसमें ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की जानकारी का उल्लेख है, जिससे हमें ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिल जाए। तो आपको तुरंत नाम लेना है ऋग्वेद 10वां मंडल नदी सूक्त। आपको अच्छी तरह से पता है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहां किसकी बात हो रही है? ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो ये वाला जो सूक्त है वह ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की भी जानकारी देता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी ना किसी रूप में। और आप इतना पढ़ो, केवल इन्हीं चर्चाओं को देखो केवल, और आप दुनिया भर का कोई भी पेपर दो, बस उसमें इतिहास होना चाहिए, उसके पाठ्यक्रम में इतिहास होना चाहिए। बस इतने को पढ़ के आप आराम से उसमें धुआं तबाही मचा सकते हो। अब देखो भैया जो नदी सूक्त है, क्या भैया जो नदी सूक्त है उसमें गंगा नदी का उल्लेख केवल और केवल एक बार किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना, ऐसे फैक्ट आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है, तो आपका वहां पर उत्तर होगा सिंधु, और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नदी सूक्त में भर भर के किया गया है। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका?
भैया सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। वहीं अगर बात करें कि नदी सूक्त में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो तुरंत आपका उत्तर होना चाहिए सरस्वती नदी। किसका भैया? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। और वहीं अगर बात कर लें यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। कितनी बार भैया? 3 बार। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है कि गंगा और यमुना का उल्लेख केवल 1 बार है। तो एनसीईआरटी वालों से हो सकता है भूल हो गया होगा। तो भैया यहाँ यमुना का जो है 3 बार उल्लेख है और गंगा का 1 बार उल्लेख है। तो एनसीईआरटी पढ़कर अगर आपका थोड़ा मिसमैच हुआ होगा तो उसको करेक्शन कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए, है ना। साफ साफ एनसीईआरटी में 1 बार इन दोनों का उल्लेख बताया गया है, लेकिन यमुना का 3 बार उल्लेख है, उनसे गलती हो गई है। तो अब आप सवाल मत उठाइएगा कि सर एनसीईआरटी में ये बताया गया है, आपने दूसरा बता दिया। भैया मैंने दूसरा नहीं बताया है, मैंने पूरे रिसर्च के साथ इन चर्चाओं को कराया है। अब देखो भैया, यहां देखो, आपने जो यहाँ पहला अक्षर पढ़ा है ना, यहाँ कहीं आपने पढ़ा था, और वहीं से देखो आयोग ने क्वेश्चन जमा दिया है, आयोग ने क्वेश्चन लगा दिया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी कि यहां आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी नदी है जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना देती है। जल्दी जल्दी से आप सभी को इसका उत्तर बताना है। अब देखो, जिन्होंने पीछे यह सारी बातें पढ़ रखी है वह चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा के रख देंगे आप सभी को, इसीलिए तो मैं पहले बातें बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं, और जैसे क्वेश्चन आप पाते होंगे उड़ा देते होंगे, मजा आ जाता होगा, है ना। आपने पीछे पढ़ा कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें नदी सूक्त है, और उस नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें सबसे पश्चिमी नदी आपको कुंभा मिलेगी और सबसे पूर्वी नदी आपको कौन सी मिलेगी? गंगा मिलेगी। तो पश्चिमी नदी कहां है भैया? काबुल में है। तो आप तुरंत जो है चुटकियों में इसका उत्तर लगा के क्या चले आओगे भैया? सी लगा के चले आओगे। क्या लगा के चले आओगे? कुंभा और क्रुमु। क्या लगा के आओगे? कुंभा और क्रुमु। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरफ नदी दे दिया जाता है और वर्तमान में उसका क्या नाम है ना। वैदिक काल में या प्राचीन काल में उन नदियों का क्या नाम था और वर्तमान में उन नदियों का क्या नाम है, इस तरह से मिलाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन क्वेश्चनों को मैं आगे कराने वाला हूं। तो यहां आप जान लो, जो चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी है उसे वैदिक काल में या प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था, और जो रावी नदी है उसे प्राचीन काल में या वैदिक काल में परुष्णी नाम से जाना जाता था। वहीं अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो इसे बिपाशा के नाम से जाना जाता था। वहीं सतलज की बात करें तो इसे सतुद्री या सुतुद्री के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर कुंभा की बात करें, किसकी भैया? कुंभा की बात करें तो इसे काबुल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह काबुल में बह रही है, इसीलिए इसे काबुल के नाम से जाना जाता है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब यहां से आप उस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। तो यहीं से आपने एक क्वेश्चन के रास्ते कई सारे क्वेश्चन कर लिए, और इस तरह से जो पढ़ेगा, इस तरह से जो चीजों को समझेगा, वह यकीनन शानदार करके आएगा। अगर आपको सफलता नहीं मिली, देखिए आजकल क्या है, सफलता का मतलब लोगों ने बदल दिया है। सफलता का मतलब केवल नौकरी पा जाओ वही सफलता है। अरे भैया, ये सफलता नहीं है। सफलता कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप अपनी इंद्रियों पर विजय पा जाओ वो भी सफलता मानी जाएगी। आप काफी लोगों को खुश रख पा रहे हो वह भी सफलता मानी जाएगी। लेकिन आजकल सफलता का मतलब मायने सब कुछ बदल के रख दिए हैं। नौकरी को ही अंतिम लक्ष्य बना लिए हैं। मैं देखता हूं अक्सर बच्चों को पढ़ते रहते हैं और साथ में चिंता करते रहते हैं कि हाय राम,
पढ़ रहे हैं, पता नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं, नौकरी नहीं मिला तो हमारा क्या होगा, बताओ। अगर ऐसी मानसिकता लेकर, ऐसी सोच लेकर आप पढ़ाई करोगे तो आप क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बस आप तोता बन के रह जाओगे, और तोते में आप रट्टू तोता बन के रह जाओगे। आप फिर समाज को नहीं देख पाओगे, जीवन को नहीं देख पाओगे, और भी तमाम चीजों को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका हमेशा से माइंडसेट यही रहा, बस एक नौकरी दिला दो, एक नौकरी दिला दो। तो सफलता का मायने बदलिए, अपने आप आपको जिंदगी आसान लगने लगेगी। और आपको अच्छी तरह से पता है, जिसके पीछे आप भागते हो वह आपको आपके हाथ नहीं आते। जिस दिन आप भागना छोड़ देंगे, उस दिन वह खुद आपके चरणों में आकर लेट जाएगी कि भाई मैं सफलता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं आपके पास आई हूं, मुझे स्वीकारिए, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये वाली, है ना। अक्सर आप देखते होंगे नदी और वर्तमान नाम क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने आपको कई बार बता दिया कि आप यहां से जो पढ़ रहे हो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको पढ़ाई करना है बस। अब देखिए यहां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। अब देखो, जिन्होंने यहां पर पढ़ रखा है कि सबसे पवित्र नदी क्या है, सरस्वती है, और इसी सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा और भी इत्यादि नामों से जाना जाता है, तो आप क्या करोगे, चुटकियों में इसे उड़ा दोगे, क्या करोगे, चुटकियों में इसे उड़ाओगे, उड़ाओगे कि नहीं, तुरंत आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा, तुरंत उत्तर हो जाएगा सरस्वती। और यहां आपको कई सारे चीज मिल गए, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा और सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी। अब मुझे बताओ, कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, नहीं ना। जो पढ़ रहे हो सीधा का सीधा समझ में आ रहा है, जो पढ़ रहे हो सीधा का सीधा आपके दिमाग के अंदर भर रहा है कि नहीं, भर रहा है ना। तो इस तरह से पढ़ाऊंगा तो आसानी से आप हर चीज कर ले जाओगे। अब देखो, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त किसे समर्पित है, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। क्या अग्नि को समर्पित है, क्या इंद्र को समर्पित है, क्या रुद्र को समर्पित है, क्या विष्णु को समर्पित है, जल्दी जल्दी से बताओ। यहां देखो, सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है ना, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु और उसकी सहायक नदियों का है। और यमुना का कितनी बार उल्लेख है भैया, 3 बार उल्लेख है, ये भी आप जानते रहो। जल्दी जल्दी से इसका उत्तर दो कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वह किसे समर्पित है। अब देखो, आयोग ने यहां आपका बता दिया, सीधा सीधा बता दिया कि भैया बताओ सूक्त। हम कंफ्यूजन में रहते हैं ना, कितने मंत्र कितने सूक्त, तो यहां आपके आयोग ने डिसाइड कर दिया कि भैया कितने ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी, आपका तुरंत उत्तर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो कौन हो जाएंगे, अग्नि हो जाएंगे। लगभग 250 सूक्त, कितने भैया, 250, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। वहीं आप देखोगे अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। तो यानी कि इंद्र के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, अगिन का आएगा, अग्नि का आएगा। और आप ऋग्वेद को देखोगे तो ऋग्वेद में शायद जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में अग्नि की ही जो है आराधना, उपासना, स्तुति की गई है। और लगभग आप देखोगे जितने भी मंडल हैं, हर मंडल में शुरुआती मंत्र इन्हीं को ही संबोधित किया गया है। किसको, अग्नि को संबोधित किया गया है। तो इंद्र के बाद जो सेकंड नंबर पर प्रमुख वैदिक देवता हो जाएंगे वह हो जाएंगे अग्नि। और इंद्र को 250 सूक्त और वहीं अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। विष्णु विष्णु को लगभग 6 सूक्त के आसपास समर्पित है। तो ये दोनों उतने खास नहीं होते। और इनको आप देखोगे, कोई कोई विद्वान कहते हैं अलग अलग चीजें बताते हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो ये दोनों उतने खास नहीं है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है जिनके बारे में हम जान चुके। अब आपने जो इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा यहां लिया, वही आगे आके देखते हैं।
देखिए, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति लगभग 250 सूक्त में की गई है। आपका उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया ना। जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र की जो स्तुति है वो लगभग 250 सूक्तों में की गई है। अतः इंद्र ऋग्वेद के सर्वाधिक महान देवता हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महान देवता कौन है, तो आपका तुरंत सिंपल सा उत्तर होना चाहिए कि भैया इंद्र ही सर्वाधिक महान देवता है। इंद्र को कई नामों से जाना जाता है, इंद्र को कई नामों से जाना जाता है और आपके हिंदी में यही पर्यायवाची बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर इंद्र से कोई पर्यायवाची भी पूछा गया तो आप इन्हीं चर्चाओं को करके लपेट ले जाओगे। और मैंने वादा किया है कि 50 से 60 क्वेश्चन मैं इतिहास से ही आपको करवाऊंगा, इतिहास से ही इतना क्वेश्चन बनवाऊंगा। तो एक एक लेक्चर को आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा। अब देखिए, अपनी महनीयता एवं गुणों के कारण इंद्र आर्यों का जातीय और राष्ट्रीय देवता बन गए तथा सभी देवताओं के राजा हुए। अपनी कुशलता दिखाए और क्या बन गए भैया, जो आर्य लोग हैं उनके राष्ट्रीय, उनके जातीय देवता बन गए। इतना महत्वपूर्ण इनका स्थान हो गया। और यह कैसे हुआ, इनके गुणों के कारण हुआ। आगे देखो, इंद्र को सतक्रतु, और आप पर्यायवाची उठा के देखिए, ये पूछ लिया गया है। वज्रहस्त, ये भी पर्यायवाची उठा के देखिए पूछ लिया गया है। सोमपा, ये भी पूछ लिया जाता है। शक्र, ये भी पूछ लिया जाता है। सचीपति, वृष्टि का देवता, वृष्टि जैसे आप देखते होंगे ना, ओला वगैरह गिरता है या आंधी तूफान और उसके साथ जो गोले टाइप का गिरता है ना, तो वही उसी को कहते हैं वृष्टि। पुरंदर, वासव, बिडौजा, कहीं कहीं बिडौजा लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं बिडौना लिखा मिलता है। और वित्रिहा, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। एक ठो राक्षस होता है और उसको ये निपटा डालते हैं, कौन, इंद्र। इंद्र राक्षस को निपटा देते हैं तो इनको एक टाइटल मिल जाता है, नाम मिल जाता है। सुरपति, आपने महाभारत देखा होगा तो आप देखते होंगे कि सुरपति जो इंद्र हैं वह भेष बदलकर कर्ण का कवच कुंडल मांग लेते हैं। और एक बड़े ही फेमस कविताकार है, वह लिखते हैं कि सुरपत ने कर्ण से कवच और कुंडल चुपके से ले लिया, धोखे से ले लिया, है ना। तो सुरपत इनका नाम है। जीमूत वाहन इंद्र के लिए ही प्रयोग में आता है। पर्वतारी, यानी कि पहले आप सुनोगे कि जो पर्वत वगैरह हैं ये उड़ते रहते थे और जहां से उड़ते थे और जहां जाकर बैठते थे वहां के जीव जंतु मर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। तो इंद्र को गुस्सा आया और पर्वतों के पंख को काट दिया। अब पर्वतों के पंख को काट दिया तो पर्वत एक जगह स्थिर रहते हैं। अब कहोगे ये कहानी तुमने कहां से सुना? अरे भैया, हमने वेद पढ़ा है तो उसमें ये दिया गया है ना। और सतऋतु इत्यादि नामों से जाना जाता है। और यहां से आप देखोगे इतिहास से जोड़ के और पर्यायवाची से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। तो इंद्र के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ना विश्वास हो, आप पर्यायवाची वाले में जाइए और इंद्र की पर्यायवाचियों को देखिए, मजा आ जाएगा देखते ही। कहोगे हाय राम, हमारा पर्यायवाची भी यहीं से बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? पर्यायवाची भी बन जा रहा है। तो मजा आ रहा होगा ना। तो ये हो गए अपने इंद्र देवता। आगे देखो, इंद्र के बाद दूसरे प्रमुख देवता हो जाएंगे कौन भैया? अग्नि हो जाएंगे। और अग्नि आग के देवता है। अग्नि किसके देवता है भैया? आग के देवता है। और जो इंद्र है भैया, इन्हें युद्ध का नेता भी कहा जाता है, युद्ध के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको पता चल गया कि जो अग्नि है वो सेकंड नंबर के महत्वपूर्ण देवता हैं। अभी अग्नि से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे मैं दिखाऊंगा। तो आपको वह क्वेश्चन देखते ही आप चौंक जाओगे, कहोगे हाय राम, ये क्या पूछ लिया? इस तरह से भी पूछ सकता है? हाँ भैया, उस तरह से भी पूछ सकता है। और देखोगे भैया, ऋग्वेद का लगभग 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ये बातें मैं पीछे बता चुका हूं। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वह लगभग संपूर्ण मंडलों के प्रथम सूक्त अग्नि को ही समर्पित है।
जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है, और ऋग्वेद का जो मंडल है, बहुत सारे मंडल हैं, उन मंडलों में जो पहला मंत्र होता है वह लगभग लगभग अग्नि को ही समर्पित है। आप जब ऋग्वेद में देखोगे तो उसमें एक मंत्र है, अग्निम ईढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युज्यम, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसकी शुरुआत किससे होती है, अग्निम ईढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युज्यम, इस तरह से होता है ना। हालांकि मैंने इन सारी चीजों को काफी टाइम पहले पढ़ा था, तो हो सकता है शब्द इधर उधर हो गया हो। अगर ऐसा हो गया हो तो आप क्षमा करिएगा, है ना। बाकी उसकी शुरुआत अग्निम से ही हुई है, इतना तो कंफर्म है। वहीं आप देखोगे विष्णु जी को, तो इन्हें लगभग 6 सूक्त के आसपास समर्पित है, तो ये उतने खास नहीं हो जाते हैं। पीछे चर्चा लगी थी तो मुझे बताना पड़ा। अब देखो यहां कहा जा रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अब देखो यहां इंद्र नहीं दिया गया है, क्या इंद्र नहीं दिया गया है? अगर इंद्र ना दिए हो तब आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर इंद्र दिया होगा तो सबसे पहले आपको इंद्र देखना होगा, सबसे पहले इंद्र वाले पे टिक्का मारना होगा, है ना। इन इन क्वेश्चनों में अंतर देखो। इसमें क्या पूछा गया, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो यहां इंद्र विकल्प में थे इसलिए इंद्र सही हो जाएंगे। और यहां देखो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और कहा जा रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। पीछे सूक्त दिया था, यहां मंत्र दिया था, यानी कि आयोग भी कंफ्यूज में है। मैं सूक्त कहूं या मंत्र कहूं, सूक्त कहूं या मंत्र कहूं, तो ये आप देख सकते हो, है ना। इतना समझ में आ गया। तो यहां अगर इंद्र नहीं होंगे तो ऐसे केस में आप किसे चुनोगे, अग्नि को चुनोगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर यही आ जाते हैं और लगभग 200 सूक्त या 200 मंत्र इन्हीं को समर्पित है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अगर इंद्र है तो इंद्र को चुनो, इंद्र नहीं है तो अग्नि को चुनो और आग लगा के चले आओ। और इस तरह से अगर मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूं तो आपको और भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। प्राय यही चीज चर्चाओं के दौरान नहीं बताया जाता। आप यहां तक कि ऑफलाइन की क्लासों को भी देखोगे तो इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा। कॉपी कलम लेकर आओ, स्टाम्प पेपर लेकर आओ, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा, चाहे आप पैसे देकर ही खरीदो। जो चीजें जहां पर पढ़ रहे हो तुरंत का तुरंत कोई नहीं बताएगा कि भैया इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से नहीं। तो आप इन चर्चाओं की महत्ता को समझ सकते हो। यहां एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सभी को करना है। क्या करना है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। और यह क्वेश्चन किससे संबंधित है, इंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंद्र से संबंधित है। यहां कहा जा रहा है वैदिक देवता, यहां कहा जा रहा है भैया, हम कौन सा पेन लें भैया, हरियर का ले लें का, चलो हरियर का से लिखते हैं आज। यहां कहा जा रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्र झंझावत के देवता हैं, इंद्र पापियों को दंड देते हैं, इंद्र नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं। जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी को, इंद्र कहाँ है, जल्दी जल्दी से बताओ, इसका उत्तर दो। अब देखो जो यहां कहा जा रहा है तीसरे नंबर पर नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, ये तो नहीं होगा भैया, क्योंकि नैतिक नियमों के देवता कौन है, वरुण है। कौन है, वरुण है। नैतिक नियमों के देवता वरुण हैं, तो ये तो नहीं होगा भैया। अब तीसरा जहां होगा वो तो अपने आप कट जाएगा। अब हमें ए, सी और डी में चुनाव करना है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहां इस क्वेश्चन में कई सारे डाउट आ सकते हैं, मैं एक एक करके उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसमें से मैंने तीसरे नंबर वाला विकल्प
क्लियर कर दिया। जो वरुण है ये नैतिक नियमों के देवता हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो रुद्र हैं वह झंझावत के देवता हैं, आंधी तूफान प्रलय के देवता हैं। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं। और कभी कभी आप देखते होंगे कि इंद्र पापियों को दंड भी देते हैं। इंद्र क्या करते हैं, पापियों को दंड भी देते हैं। तो यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। और इंद्र जो है वर्षा के देवता है। ये तो भैया क्लियर है कि इंद्र वर्षा के देवता है। क्या भैया, इंद्र वर्षा के देवता है। तो यहां अगर आपको चुनना चाहिए तो पहला आप चुन लीजिए। क्या चुनोगे आप? पहला चुन लीजिए, पहला चुनिए। और चौथा देखिए कहां है, डी में। पहला और चौथा डी में है तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो यहां आप लेकिन जान लीजिए इसका उत्तर सही तो डी होगा, लेकिन कुछ विद्वान आप देखोगे तो झंझावत के देवता किसे बताते हैं, रुद्र को बताते हैं। क्योंकि जब रुद्र देवता गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो क्या करते हैं भैया, नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। और तांडव करते हैं तो आंधी उठता है, तूफान उठता है, प्रलय आता है। पापियों को दंड देते हैं। कौन दंड देता है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन दंड देता है? यम दंड देते हैं, यम दंड देते हैं। तो रेयर केस में आपको आप देखोगे तो इंद्र जो है पार्ट टाइम, जैसे आप देखते होंगे पढ़ते रहते हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते आप खेल भी लेते हैं, कभी 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 दोस्त के यहाँ घूम जाते हैं। और पार्ट टाइम आप कुछ इनकम की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसी टाइम पर, है ना, उसी हिसाब से इंद्र भी पार्ट टाइम जो है पापियों को दंड भी दे देते थे और कुछ व्यवस्था भी बना देते थे। तो आप जितने भी देवता देखोगे उनमें सारे गुण आपको दिखेंगे, सारे के सारे गुण दिखेंगे। तो इसीलिए हम इन दोनों को चुन लेते हैं और क्या कर लेते हैं भैया, पहला और चौथे को सही कर लेते हैं। यह तो एकदम क्लियर सही है, लेकिन इन दोनों तीनों में दिक्कत आ सकता है। तो जो मैंने बताया वही सही होगा, उसी को आप मान के चलिए। फिर आप देखोगे ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? जल्दी जल्दी से बताओ। इसके बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कर लेना चाहिए हमें। यव, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव यानी कि जौ। क्या भैया, यव यानी कि जौ। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। और आप देखोगे ब्रीही एक शब्द है। क्या है भैया? ब्रीही। तो ब्रीही वगैरह के बारे में अभी बाद में मैं बताऊंगा। क्या? बाद में बताऊंगा, अभी आप टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसकी कहानी हम देखते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अविस्ता ग्रंथ में मिलता है। इसमें वर्णित भाषा तथा रीति रिवाज वेदों से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? वेदों से मिलते जुलते हैं, ये याद रखो। और जरथुस्त्र जो है ईरानी पैगंबर हैं। जिंद अवस्था, इनकी पुस्तक को आप देख सकते हो। एक बार ध्यान से इसे देखो, एक बार ध्यान से इसे पढ़ो। ध्यान से देख लिया आपने, ध्यान से पढ़ लिया। अब देखिए यही क्वेश्चन यहां से कहा जा रहा है, अविस्ता और ऋग्वेद में समानता है। देखो जहां डाउट रहता है आयोग ने क्या किया भैया, क्लियर कर दिया। क्या किया? आयोग ने डाउट का कोई भी कसर नहीं छोड़ा, रहने ही नहीं दिया डाउट को। सीधा सीधा देखो कह रहे हैं अविस्ता, क्या कह रहे हैं? अविस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपने देखा जो जरथुस्त्र है वो कहां के पैगंबर हैं? ईरानी पैगंबर हैं। तो सीधा उत्तर हो गया। और एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप तो लगभग 5वें 6ठे चैप्टर के आसपास ये कहानी दिख जाएगी। तो वही चीजें हमने यहां पर देखा, यही है ईरानी पैगंबर। और इनकी किताब को आप देख सकते हो। और भैया आगे बढ़ेंगे, यहां कहा जा रहा है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द। कहीं कहीं अघन्या देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको अहन्या लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या भैया? अहन्या। कहीं कहीं आपको अहन्या लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, उसने किस शब्द का प्रयोग किया है? अघन्य शब्द का प्रयोग किया है। कहीं कहीं आहन्य देखने को मिल जाता है। तो जो अहन्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? क्या पुजारियों के लिए हुआ है? क्या स्त्री के लिए हुआ है? क्या गाय के लिए हुआ है? क्या ब्राह्मण के लिए हुआ है? जल्दी जल्दी से बताइए, किसके लिए अहन्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बताओ भैया, किसके लिए अहन्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाय के लिए। किसके लिए भैया? गाय के लिए। और देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, और न विश्वास हो देखो और क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित। और क्वेश्चन पूछा गया देखो, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? अब देखो इस तरह से इसमें डिजाइन किया गया है कि आप सारे के सारे, कुछ लोग तो भूमि को लगा के चले आएंगे, कुछ लोग स्त्री को लगा के चले आएंगे, कुछ लोग जल को लगा के चले आएंगे, लेकिन जिन्होंने बारीकी से पढ़ा होगा, जिन्होंने बारीकी से समझा होगा, वो तुरंत किसे लगा के आएंगे? गाय को लगा के आएंगे, क्योंकि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। और इसी गाय के नाम पर कई सारे नाम भी पड़े हुए हैं। जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो वहां पर और भी अच्छे से बता दूंगा। और आप जब यहां पढ़ोगे, जो चीजें आप यहां पढ़ लिए हो, अब आपको वैदिक काल में उसे नहीं पढ़ाऊंगा। वैदिक काल में सीधा सीधा हम लोग थोड़ा बहुत कहानी जानेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीजें हम यहां पढ़ ले रहे हैं आगे बिल्कुल भी इनका दर्शन नहीं करने दूंगा आपको। और शुरुआत में मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था। इसका उत्तर आप सभी दीजिए कि भैया ऋग्वेद की जो मूल लिपि है, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह क्या थी? लिपि क्या थी? जल्दी जल्दी से बताओ। और मैंने आपको पीछे बता दिया था कि ऋग्वेद वगैरह के रचना के बाद, चाहे वैदिक साहित्य हो गए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद भी आता है, जब वैदिक साहित्यों की रचना हुई उसके काफी टाइम बाद उसे लिपिबद्ध किया गया, उसे लिखा गया, और जब लिखा गया तो उसी की लिपि के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका उत्तर आप सभी को खुद से ही देना होगा, है ना? क्या कहते हैं भैया? होमवर्क। क्या कहते हैं? होमवर्क। तो चलो भैया, होमवर्क हम आपको दे देते हैं। इसे जो है खुद से करना है।